बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया रम्बम के नाम से, जो हाइफा में है, जो असल में लिबनान के बॉर्डर के करीब है। रिसेंटली आपको याद होगा कि उन्होंने पार्किंग लॉट्स में से गाड़ियां वगैरह यानी हटा के उनको इमरजेंसी के तौर पर कहा कि तमाम जितने पेशेंट्स हैं इनको अंडरग्राउंड मुंतकिल कर दिया जाए, तो खदशा ये है कि हमें हॉस्पिटल भी कहीं तबाह ही ना हो जाए। अब आप जरा अंदाजा करें, हॉस्पिटल बनाया गया था ये जेन में रखे कि लेबनान से हमने जंग लड़नी है और बड़ी तबाहकुन जंग होने वाली है, तो उसमें उनके फौजियों को उनकी लाशें उनके जख्मी होने का सिलसिला लाया जाए। आज इसराइल पर ऐसा तबाहकुन हमला हुआ है, लिबनान इसराइल के गले पड़ गया है। ये बहुत बड़ा हमला था कि आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। 5 के करीब इजराइल के हेलीकॉप्टर्स, जी हाँ, 5 के करीब इजराइल के हेलीकॉप्टर्स गए हैं अपने फौजियों की लाशें उठाने के लिए और इस हॉस्पिटल में मुंतकिल करने के लिए। इजराइल के फौजियों का इतना नुकसान हुआ है कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। यानी आप यहां से अंदाजा कर लें कि इजराइल की पोजीशन इतनी ज्यादा वीक हो रही है लेबनान के अंदर कि कैसे इनके हेलीकॉप्टर्स आते हैं और हेलीकॉप्टर्स अपने फौजियों को उठाते हैं, उनकी लाशों को उठाते हैं, उनके जख्मी होने को उठाते हैं और इस हॉस्पिटल में आकर वो वहाँ पर लैंड करते हैं। वहाँ से आगे एम्बुलेंस की गाड़ियाँ तैयार होती हैं। एम्बुलेंस यहाँ पर फौजियों को फौरी तौर पर उठाते हैं और उसके बाद पूरी तरह इन फौजियों को ले जाया जाता है हॉस्पिटल में इमरजेंसी सेक्शन में। वहाँ पर डॉक्टर्स भी ऑलरेडी रेडी हैं। वहाँ पर इनका फौज का स्टाफ पहले से पहुंचा होता है। उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है इतने बंदे मारे गए हैं, इतने लोग हैं, आप तैयार हैं, ऑपरेशन करना है, फलाना करना है, ये करना है, वो करना है। ये जो सूरत हाल है इस वक्त, ये अस्पताल वही है जहाँ पर आपको याद है कि रिसेंटली इन्होंने जब मूव किया था कि भाई हमले बहुत ज़्यादा हो गए थे और आपने पार्किंग लॉट्स के अंदर मुंतकिल कर देना है तमाम मरीजों को। इस वक्त हालत ये है कि इजराइल के फौजियों की लाशें ही लाशें हैं और इतना ज्यादा उनको उठाया जा रहा है, वहां से लेकर जाया जा रहा है कि वो लेबनान के साथ जिस जंग को उन्होंने शुरू किया था उनके गले पड़ गई। इजराइल के थिंक टैंक्स ने रिसेंटली की रिपोर्ट दी है और कहा है कि जी हिजबुल्लाह के फाइटर्स इतनी तबाहकुन जंग करने वाले हैं इसराइल के साथ कि माजी में उन्होंने इनको शिकस्त दी थी, यहाँ से बाहर कर दिया था। अब जो वो करने के लिए जा रहे हैं वो इंतजार करें। ये थिंक टैंक्स की रिपोर्ट है, ये जेन में रखिएगा। ऐसे कई थिंक टैंक्स हैं जो काम करें। एक थिंक टैंक ने कहा है कि इजराइल की हालत बड़ी खतरनाक होने वाली है। ये फौजी वहां पर जाएंगे जरूर लेकिन वापस कफन में आएंगे। ये जंग हम इतनी आसानी के साथ लिबनान में नहीं जीतने जा रहे। लिबनान की डायनामिक्स बड़ी अलग है और उसने कहा है कि जो हमें इतलात मिल रही है मिलिट्री लेवल पर, वो ये इतलात है, बता रही हैं कि इजराइल को बहुत ही ज्यादा तबाहकुन सामना करना पड़ा लिबनान में। लीडरशिप हमने मार दी है नसरुल्लाह से लेकर नीचे, लेकिन हम पूरी तरह गलत साबित हुए, हमसे मिसकैलकुलेट हो गया है। आपको पता है कि इन्होंने किया क्या है? इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इन्होंने सोचा था मसलन नसरुल्लाह को मारेंगे, हम निचली सतह की क्यादत को मारेंगे और उसके बाद जो फौज है वो बददिल हो जाएगी, हम लड़ नहीं पाएगी। अब सीन ये हुआ है कि हसन नसरुल्लाह को मारा, उसके बाद उसके जानशीन को मारा, उसके बाद उसके जानशीन के जानशीन को मार दिया, यानी हाशिम सैफुद्दीन को भी मार दिया, उसको भी मार दिया, अगले को भी मार दिया, सबको मार दिया। इस वक्त हिजबुल्लाह की को क्यादत लेने को तैयार नहीं है क्योंकि सबको पता है को लेंगे तो मारे जाएंगे। वो यानी छुप रहे हैं हिकमत अमली के तहत। मसला ये है कि लड़ाई फाइटर्स ने करनी थी, वो बैकअप के तौर पर काम करने को तैयार नहीं थे। वो पूरी तरह लड़ाई लड़े हैं, उनका फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि वो बदले की जो आग है वो ज्यादा है। इन्होंने ये जो फौजें दाखिल की थी, इनको मना किया था अमेरिका ने, इनको मना किया था लेबनान के अंदर से, इनको मना यूरोप ने किया था, इनको तमाम जगहों से मना किया था। ये सोच रहे थे कि हम जब हसन नसरुल्लाह को मार देंगे तो फिर हम जब दाखिल होंगे तो हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा, हम आसानी के साथ इनको हरा देंगे। वो सारी की सारी कैलकुलेशन गलत साबित हो गई है। अब सीन ये बना है, इजराइल की फौज को गजा के बारे में तो चले कुछ आइडिया था, अब लिबनान के बारे में वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा एग्जिट कहां पर है, यानी हम वापस कहां से जाएंगे, इसको एग्जिट कैसे करना है हमें नहीं पता। हम दाखिल तो हो गए हैं, यहां से खत्म करते हैं तो तबाही है।
आगे ले जा रहे हैं तो बर्बादी है। और अजीब सूरत हाल ये हुई है कि वो जो फाइटर्स हैं सारे जितने जंगजू हैं वो असल में कह रहे हैं कि आपने लीडरशिप को मार दिया है, हमें भी आप मार दे, हमें कोई परवाह नहीं, हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और अब जो सूरत हाल हो रही है कि यमन से फाइटर्स आ रहे हैं, ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, बैकअप में रखे हुए हैं। अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ईरान की जानिब से भी तैयारी हो रही है, इलीट कमांडोज उनके वहां पर भेजे जाएंगे क्योंकि इजराइल को मजा उन्होंने जगाना है। अब मसला सारा ये है कि जब ये सूरत हाल होगी तो आप तो नहीं जीतेंगे। वो तो सोच रहे थे कि हम क़यादत को तितर बितर कर देंगे, निचली सतह पर जो फाइटर्स हैं वो असल में वो जो फाइटर्स हैं नीचे जो लड़े इनके जंगजू, उनकी जो क़यादत है वो छोटे लेवल की है, वो ऐसे इंटैक्ट है। देखिए हसन नसरुल्लाह ने जाकर तो जंग नहीं लड़नी थी, या हाशिम सफीदी ने तो जाकर जंग नहीं लड़नी थी, आपने उनको मार दिया। ये वो फौज है जो ट्रेंड हुई है सालों से, उनकी तैयारी है। इजराइल ये सोच रहा था कि हमने मार दिया, हम इसको जीत जाएंगे। आप बताएं कितने दिन हो गए इस जंग को? 12-15 दिन होने वाले हैं, अभी तक आपने 1 इंच लैंड नहीं लिया वहां से, आपके फौजी मारे जा रहे हैं। अब औकात क्या है आपकी? आपके फौजी मारे जाए सैकड़ों, आप बताएं 2 मारे गए, 4 मारे गए। अगर ऐसी सूरत हाल थी तो आपने इस रिपोर्टर को उठाया क्यों है एजेंसियों ने? इजराइल के अंदर इस रिपोर्टर को, जो अमेरिका का रिपोर्टर है, इस रिपोर्टर को उठा लिया क्या है कि उसने सिर्फ इतना काम किया, कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा। वो वहां पर उन इलाकों में चला गया है जहां पर ईरान ने मिसाइल मारे थे, वहां से जाकर उसने फुटेज बनाई, वीडियोस बनाई, ये तस्वीर, ये रॉकेट की तस्वीर, और वो उसने बताया कि F-35 उड़ा दी गई है जहां से नेतन्याहू का जेट उड़ता था। उसने कहा जी F-35 को नुकसान पहुंचा है। उसने कहा मुसाद के हेडक्वार्टर पर जाकर मिसाइल लगे। उसने कहा इतनी तबाही हुई है कि जिसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। वहां पर गया, उसने चुपके से इस शख्स की वीडियो बनाई, ये जिसने तस्वीर पकड़ी है वो बता रहा था कि वहां पर अरब था। उसने बताया कि जी वहां पर बड़ी तबाही हुई है, फलाना ये वो, इन एरियाज में इनके पैरों तले जमीन निकली। वो अब ये सारी सूरत हाल लेकर आए, वो दुनिया में वो भयानक सच आ गया, इन्होंने पकड़ लिया उसको, उसका फोन भी पकड़ लिया। आप बताएं अमेरिका इस सारी सूरत हाल में क्या कर रहा है? यानी इससे बढ़कर मुनाफिक और कोई भी नहीं हो सकता कि भैया तुम्हारा एक सहाफी पकड़ा गया है तो जाकर उसको उठाओ। आप जितनी मर्जी सूरत हाल कह ले, आपको पता है क्या जिन्होंने क्या कहा? इजराइल ने कहा जी हमारा एक फौजी मारा गया। यानी आप अंदाजा कर ले, एक फौजी, इनका एक फौजी। सोचे जब इनके जितने भी फौजी मारे जाते हैं ये 2-3% सिर्फ बताते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इस सहाफी को उठाया क्यों था? उसने कुछ भी नहीं किया, जाकर फौरन मीडिया को भेजे ना वहां पर कि भाई ये मिसाइल गिरा है, अब जाने दे। लेकिन आपने वो बंदा चुक लिया कि जी भाई उसका मोबाइल फोन ले लिया कि तुमने काम ये किया क्यों, हरकत क्यों की है। सो इस वक्त सबसे बढ़कर सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इजराइल में अब ये मामला सामने आया है कि थिंक टैंक ये कह रहे हैं कि कुछ एरिया या सुरंग अगर लिबनान की पकड़ी है तो उसके बाद वो उनके लिए बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। अब लड़ाई हो रही है। अब मसला ये है कि ब्रिगेड भेजते हैं और साथ हेलीकॉप्टर भेज दें, चलो जी लाशें उठाओ और वापस लेकर जाओ। ये इतनी तबाहकुन इजराइल के लिए सूरत हाल है कि आपको पता है कि रिसेंटली कई ऐसे फौजी थे जिन्होंने लेटर लिखा नेतन्याहू को और कहा जी हमने जंग नहीं लड़नी, बेशक कोर्ट मार्शल कर दे, बेशक जो मर्जी करे हटा दे, फलाना जो मर्जी करे, हमने लड़ाई नहीं लड़नी। सो इस सूरत हाल में बाकी भी उनके साथ शामिल हो रहे थे। सो इजराइल के अंदर फौजियों को पता है, वो कहते हैं एमलेस वार है, आप हमें उस जंग में लेकर जा रहे हैं कि जिस जंग के अंदर हमें ये पता है कि हम जा रहे हैं तो हमने जिंदा नहीं आना। गजा में अब आपने किया क्या है? इजराइल ने किया क्या है सिवाय 2 काम के कि जाते हैं सिविलियन आबादी को टारगेट करते हैं, बिल्डिंग्स गिराते खंडर कर देते, बिल्डिंग गिराते खंडर कर देते। शाम के अंदर भी ये काम करें, लेकिन मसला ये है कि आप फौज के थ्रू ही वहां पर काम कर सकते हैं। इवन कि आप खंडर भी बनावे किसी चीज को, आपको फौज रखनी पड़ेगी। गजा के अंदर अभी तक कामयाबी नहीं मिल पा रही। बेशक आपने पूरा गजा खंडर कर दिया, बिल्कुल खंडर कर दिया है। इस्लामिक कंट्रीज जाहिर सी बात है कंप्रोमाइज कर चुकी हैं, किसी ने बढ़कर मदद नहीं करनी अमेरिका के डर की वजह से। तो इस सारी सूरत हाल में मसला ये है कि इजराइल की फौजें आगे जाकर लिबनान में फंस चुकी हैं और फंस गई हैं। मसला ये है कि इनकी मिसकैलकुलेशन हो गई थी, ये सोचकर बैठे थे हसन नसरुल्लाह को मार देंगे तो निचली फौज बददिल हो जाएगी। नहीं हुई, लड़ाई बहुत खतरनाक हो गई है। और देखे ये बमबारी करते हैं, शदीद गोलाबारी होती है, वो ड्रोन्स भी इन पर मार रहे हैं,
वो गोलियां भी बरसा रहे हैं, वो इन पर मुकम्मल तौर पर हमला कर रहे हैं। अब ये तब हो रहा है जब बैरूत पे भी हमला जारी है, तमाम जगहों पर। बहरहाल एक बात तय हो गई है कि इजराइल की फौजों की वीकनेस सबको पता थी। ये इसराइल की जो बर्तरी है वो फिजाइया की है। वो ज़्यादा मार आता है, मासूमों को मार दिया। ये काम अमेरिका से सीखा उन्होंने, बल्कि अमेरिका को ही बताया होगा उन्होंने, और क्या हो सकता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब उनके हॉस्पिटल जो है वो भरते जा रहे हैं, क्योंकि या तो जख्मी है, और ये जो जख्मी हो रहे हैं ये परमानेंट समझ ले फौज से गए हैं। इसके बाद की सूरत हाल इनके कंट्रोल में नहीं होगी, ये बिल्कुल तयशुदा बात है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।